हाय मेरे को तो बहुत थकान हो रही है, जॉइंट में पेन्स भी बहुत हो रही हैं। इतना कम खाती हूँ सारा दिन, फिर भी कोई वेट लॉस में फ़र्क ही नहीं है। क्या आपको भी ये सब सिम्टम्स और साइंस देखने को मिल रहे हैं? यही नहीं, इसके साथ क्या आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है और आपको बार बार बीमारी, कोल्ड, फ्लू, वायरल भी हो रहा है? तो गाइस, ये लाइट लेने वाली बात नहीं है। शायद आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और ये वीडियो आज आपके लिए है। Hi guys, I am Riddhi Jain, founder of Riddhi Jain Fitness and your certified fitness and nutrition coach. तो गाइज, अब तक हमने लाखों से भी ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करा है। यही नहीं, मेरा मिशन बहुत स्ट्रांग है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब तक पहुँचूँ और आप सब लोगों की होलिस्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करूँ। तो आप वेट क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जिससे आप अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए अवेयर हो और आपके मिथ्स और फैक्ट्स क्लियर हों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विटामिन डी, द सनशाइन विटामिन, इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और साथ ही यही डिस्कस करेंगे कि टॉप सोर्सेज क्या हैं जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होगी, और यही कि साथ में आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती क्यों हैं। यही नहीं, आपके लिए एक एंड में एज यूजुअल सरप्राइज है। मैं शेयर करूंगी डाइट प्लान इन द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए एंड स्टार्ट इंक्लूडिंग दोज थिंग्स इन योर डाइट। सो लेट्स गो अहेड विद द वीडियो। तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आखिरकार होती क्यों है। सबसे पहला रीजन, क्योंकि हमें एक्सपोजर नहीं मिल पाता सनलाइट का। हमें पता है हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हम इंडोर्स ही ज़्यादा रहते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे आपका कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस हो। तो इसलिए जब सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता, विटामिन डी की डेफिशिएंसी का वो सबसे ज़रूरी रीज़न है। सेकेंड पॉइंट इज़, हम फूड सोर्सेज नहीं लेते जो विटामिन डी में रिच हैं। बिल्कुल ये सही बात है, कुछ फूड सोर्सेज बहुत ही कम है विटामिन डी के, इसीलिए अगर वो भी हम कंप्लीट पोर्शन में नहीं लेते तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती हैं। और थर्ड रीज़न जो मतलब लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मे बी हम सप्लीमेंटेशन भी ले रहे हैं, फूड सोर्सेज भी ले रहे हैं, सनलाइट भी ले रहे हैं, पर फिर भी डेफिशिएंसीज आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं गाइस क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी को ब्रेक डाउन कर ही नहीं पा रही है। मे बी आपकी किडनी और लिवर विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ विटामिन D3, या फिर आपको डिजीजेज हैं इंटेस्टाइन, आपका गट हेल्थ उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। कुछ डिजीजेज जो अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं इज सेलिएक, क्रोन्स डिजीज, या आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। इनकी मेडिकेशन कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन प्रॉपरली विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके लिए स्पेशल गाइडलाइन, स्पेशल फूड सोर्सेज सब शेयर करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं टॉप 3 रीजंस वाई विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट। विटामिन डी की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती क्यों जा रही है एकदम से? क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स यू इन वेट लॉस। येस, यू हर्ड इट राइट। तो जो लोग मेरे पास आके कहते हैं कि रिद्धि मैं तो कम खाती हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तब भी, या सबको लगता है कि मे बी उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बिंज ईटिंग कर रहे हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा उनकी क्रेविंग्स का कारण क्या है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये सब साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। गाइस, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे विटामिन और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो विटामिन डी एक न्यूरोट्रांसमीटर को हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में, विच इज सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन क्या करता है? वो हमारे मूड को एनहांस करता है, हमें खुश करता है। जब हमारा मूड भी एनहांस होता है और साथ ही हमें हेल्प करता है बॉडी को सिग्नल देने में कि मेरी एपेटाइट कंट्रोल है, मेरे को कंट्रोल पोर्शन में खाना है और मुझे क्रेविंग्स नहीं हो रही हैं। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हैं और आपको क्रेविंग्स हो रही हैं या आपको मूड स्विंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना टेस्ट कराएं and start working on it. Second thing is, सबसे major problem is osteoporosis, joint problems. तो more than 50% of people have vitamin D deficiencies. मुझे तो लगता है ये रेशियो ज़्यादा ही हो गया होगा, बट इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? तो विटामिन डी इतना ज़रूरी है हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए, हमारी मसल हेल्थ के लिए, जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम्स आर्थराइटिस की, ऑस्टियोपोरोसिस की डेवलप होती हैं।
तो मेक श्योर सिर्फ कैल्शियम ज़रूरी नहीं है, अगर विटामिन डी इनफ होगा आपकी बॉडी में तभी वो कैल्शियम और तभी वो फॉस्फोरस जो आपकी बोन हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, 2 न्यूट्रिएंट्स, वो अब्जॉर्ब हो पाएंगे। अदरवाइज वो कैल्शियम जब बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, या तो वो फ्लश हो जाता है या फिर कैल्शियम एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से वो जॉइंट प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, आपकी बोन ग्रोथ होने लग जाती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में तो अब सभी को ही पता है कोविड-19 की देन से। तो गाइस, इम्यूनिटी हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, फर्स्ट हैंड डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इम्यून सिस्टम की हेल्थ में विटामिन डी कैसे हेल्प करता है? विटामिन डी इज नोन टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी स्पेशली फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो रेस्पिरेटरी डिजीज में जैसे टीबी आ गया है, अस्थमा आ गया है, इवन कोविड-19 भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये बीमारी बढ़ सकती हैं। तो मेक श्योर आप अपना टेस्ट आज ही इस वीडियो के बाद कराएं एंड check with your doctor for your deficiencies and consult a nutritionist call so that अपनी डाइट और लाइफस्टाइल आप इम्प्रूव कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं इनका सॉल्यूशन। सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। टॉप फूड सोर्सेज विच आर रिच इन विटामिन डी, या टॉप सोर्सेज जिनसे आपको विटामिन डी मिलता है। तो फूड में ये टॉप 8 सोर्सेज हैं जिनसे आपको विटामिन डी मिलता है। गाइस, प्लीज़ मेक श्योर कि नॉन वेज ऑप्शन ज़्यादा हैं, वेजिटेरियन कम हैं, बट स्टिल वेजिटेरियन में कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं प्रोसेस बने हुए मार्केट में जो आप ले सकते हो टू कंप्लीट योर रिक्वायरमेंट। 10 Second is your sunlight. Obviously, sunlight is the best source of vitamin D. But obviously हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुबह उठ के काम पे जाना होता है, घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, तो वो टाइम नहीं मिल पाता। बट आई एम वेरी श्योर कि आप 10 से 15 मिनट सनलाइट एक्सपोजर का अगर टाइम निकालेंगे तो आपके लिए वो बहुत हेल्प करेगा। एंड मेक श्योर आपकी बॉडी पे मिनिमम कपड़े हों, तभी वो आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। देन थर्ड पॉइंट इज सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन विटामिन डी की लेना कोई बुरी बात नहीं है। फ्रॉम एज ग्रुप 1 to 70 हमें रिक्वायरमेंट होती है 600 IU की इन पर डे, और 70 अबव को 800 IU की पर डे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट खाने से पूरी नहीं हो पा रही है, सनलाइट से पूरी नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ गाइस सप्लीमेंटेशन लीजिए, क्योंकि आपकी ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से आपको फटीग होता है, बीमार ज़्यादा पड़ते हो, हेयर फॉल होता है, वेट लॉस में प्रॉब्लम आती है, इवन मेमोरी लॉस, दिमाग को, मेंटल हेल्थ को विटामिन डी की डेफिशिएंसीज बहुत अफेक्ट करती हैं। तो मेक श्योर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर रहे हो। अब आते हैं इसके डाइट प्लान पे। तो डाइट प्लान में बिल्कुल वीडियो के एंड में आपके साथ स्लाइड्स शेयर करूंगी, सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लो और उनको आप सेव कर लो एंड स्टार्ट फॉलोइंग देम। तो गाइज, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में मैंने आपके टाइम के साथ जस्टिस किया एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम यू कैन DM me on my Instagram handle. We will be there to book a consultation call with you. So till next video, stay healthy, stay happy and spread awareness. Bye guys.